हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड टुडे आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके पेन ड्राइव को अटैच करने पे इस तरीके का एरर आ रहा है, द फाइल और डायरेक्टरी इज करप्टेड और अनरीडेबल, तो इसे कैसे फिक्स करना है। दोस्तों ये एरर को फेस करते हैं तो आपके पेन ड्राइव के सारे डेटा अनरीडेबल हो जाते हैं और उसे आप एक्सेस नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से फिक्स कैसे कर सकते हैं ये आप जान सकते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू इट। तो दोस्तों जब भी आप अपने पेन ड्राइव को अगर सिस्टम में अटैच कर रहे हैं किसी भी सिस्टम में और आपको इस तरीके का एरर देखने को मिल रहा है यहाँ पे वो फाइल इज़ करप्टेड और अनरीडेबल और इसे आप किसी भी तरीके से फिक्स नहीं कर पा रहे, तो आज मैं एक बहुत ही शानदार तरीका बताने वाला हूँ और बहुत ही ईजी स्टेप जिससे कि आप इसे फिक्स कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। दोस्तों ये मेरे पास जो पेन ड्राइव है वो 64 GB का पेन ड्राइव है और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको अटैच करने पे जब डबल क्लिक करके इसे ओपन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है बार बार। और यहाँ पे आप इसकी प्रॉपर्टीज भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसका यूज्ड स्पेस है और फ्री स्पेस है वो टोटल सभी प्रॉपर्टी में 0 बाइट दिखा रहा है दोस्तों। और इसे आप यहाँ से चेक डिस्क भी करने का कोशिश करते हैं तो ये विंडोज़ एरर दिखाता है कि इसे चेक डिस्क परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो यानी कि आप विंडोज़ की हेल्प से तो आप इसे फिक्स नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों एक सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड और जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वो हालांकि एक प्रीमियम वर्जन है बट मैंने क्रैक वर्जन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से इसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। उससे आप अनलिमिटेड डेटा रिकवर कर सकते हैं और इवन आप अपने इस करप्टेड पेन ड्राइव को फिक्स भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखने को मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पे आपको लॉन्च एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। देन आप देख पाएंगे कि आपके सिस्टम में जितने भी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, इंटरनल हार्ड ड्राइव जितने भी अटैच्ड हैं वो सब यहाँ पे लिस्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुली आपको अपने पेन ड्राइव को आइडेंटिफाई कर लेना है कि आपका पेन ड्राइव इसमें से कौन सा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो करप्टेड पेन ड्राइव है जिसमें ये एरर आ रहा है वो ये पेन ड्राइव है डिस्क 3 64 GB का ये पेन ड्राइव है। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे यूज्ड स्पेस भी शो कर रहा है और टोटल साइज भी दिख रहा है। माई कंप्यूटर में प्रॉपर्टी चेक कर रहे थे तो वहाँ पे 0 बाइट शो कर रहा था बट यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है। ठीक है, फाइल करप्ट होने का रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, या तो आपके फिजिकल डैमेज हो सकते हैं, या तो आपने प्रॉपर्ली इजेक्ट नहीं किया, या वायरस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर फिजिकल डैमेज है तो आप इसे रिपेयर नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि पेन ड्राइव का जो फाइल टेबल जो होता है दोस्तों वो करप्ट हो जाता है, इस वजह से एक्सेस नहीं कर पाता, तो उसे ही हम लोग आज फिक्स करने वाले। अब हम लोग इसके कंटेंट को देखेंगे। तो कंटेंट को देखने के लिए दोस्तों इस पर राइट क्लिक करना है और आपको एक्सप्लोर पे क्लिक करना है। अब एक्सप्लोर पे क्लिक करने पे पेन ड्राइव में आपके जितने भी डेटा रहेंगे जो कि रिकवर हो सकते हैं वो यहाँ पे आपको शो करेगा। अगर पेन ड्राइव से डेटा डिलीट नहीं हुआ है इट मीन्स कि आप उसे रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पेन ड्राइव में डेटा शो कर रहा है कि इन सारे डेटा को हम लोग रिकवर कर सकते हैं, यानी कि कंटेंट बिल्कुल सेफ है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इसके डेटा को रिकवर कर ले बिना डेटा लॉस्ट किए हुए तो आप डेटा रिकवरी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, आप इस पे क्लिक करके डेटा को रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पेन ड्राइव रिपेयर करने वक्त हो सकता है कि आपका डेटा लॉस हो जाए, तो इस वजह से सबसे पहले जो काम करेंगे हम लोग वो डेटा रिकवरी का काम करेंगे। तो उसके बाद हम लोग इसे रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले डेटा रिकवरी पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपने पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर लेना है साइज के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये 64 GB का पेन ड्राइव है। अब यहाँ पे आपको स्कैन पे क्लिक कर देना है। स्कैनिंग में हो सकता है दोस्तों टाइम लगे, ये डिपेंड करेगा आपके पेन ड्राइव के साइज पे कितना साइज है उसका और उसमें कितना डेटा है। स्कैनिंग को कंप्लीट होने दें और स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा डेटा शो कर रहा है और जिस डेटा को आप रिकवर करना चाहते हैं उस डेटा को सेलेक्ट करके रिकवर कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ये सारा डेटा आप यहाँ पे देख रहे हैं सर्च रिजल्ट में आ चुका है, तो इन सारे डेटा को मैं सेलेक्ट करके सेव पे क्लिक कर दूंगा और सेव पे क्लिक करने के बाद आपको एक पेन ड्राइव के अलावा कोई अदर लोकेशन आपको सेलेक्ट करना होगा जहाँ पे आप रिकवर डेटा को सेव करना चाहते हैं। लोकेशन सेट करने के बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सारे डेटा आपके सेव्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब वापस से मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ। हालांकि इस पूरे प्रोसेस में बहुत टाइम लगा बट मैंने वीडियो को कट कर दिया ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अब वापस आते हैं दोस्तों, तो डेटा रिकवर हो चुका है। वापस आते हैं अपने पेन ड्राइव पे। पेन ड्राइव को अब हम लोग रिपेयर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो वापस से होम स्क्रीन पे आ गए। अब यहाँ पे हम लोग अपने पेन ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे सरफेस टेस्ट करेंगे। सरफेस टेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। इससे पता चलेगा कि कोई भी फिजिकल डैमेज तो नहीं हुआ है पेन ड्राइव को, बैड सेक्टर तो हमारे पेन ड्राइव पे नहीं है जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो ये टेस्ट पास होने देंगे पहले। अगर सारे ब्लॉक्स यहाँ पे ग्रीन आ गए इट मीन्स कि
कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं है और कोई भी बैड सेक्टर नहीं है इसमें, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे स्कैनिंग सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया है। तो ये था पहला स्टेप। तो अगर ये इसमें कोई भी एरर नहीं आया दोस्तों, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पे अगेन राइट क्लिक करना है। जिस पेन ड्राइव पे एरर आ रहा है उस पर अगेन राइट क्लिक करना है और अब आपको सेलेक्ट कर लेना है ऑप्शन चेक फाइल सिस्टम। चेक फाइल सिस्टम पे यहाँ पे दो ऑप्शन आता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है चेक ओनली और एक ऑप्शन है चेक एंड फिक्स डिटेक्टेड एरर। तो आपको सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है दोस्तों, चेक एंड फिक्स डिटेक्टेड एरर। इससे हुआ क्या कि ये फाइंड आउट भी करेगा कि क्या एरर है और उसको साथ ही साथ फिक्स भी कर देगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके और स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना। अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब आपको वेट करना है। प्रोसेस खुद ब खुद कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हो सकता है 2 से 3 मिनट का आपको टाइम लग सकता है इस पूरे प्रोसेस कंप्लीट होने में। और एज सुन एज ये प्रोसेस कंप्लीट होगा आपका पेन ड्राइव रिपेयर हो चुका होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब ये पेन ड्राइव जिस पे एरर आता है उसका एक नोटिफिकेशन ऑटो प्ले का आ गया, ये ठीक वैसा ही नोटिफिकेशन है जैसे कि हम लोग कोई भी नया पेन ड्राइव अटैच करते हैं तब आता है। वापस से मैं आपको दिखा देता हूँ माई कंप्यूटर में। ये देखिए माई कंप्यूटर में आप साइज भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पेन ड्राइव है वो विद इसके कंटेंट रिकवर हो गए हैं, यानी कि इसे मुझे फॉर्मेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इसमें जैसे जो डेटा था वो पहले जैसे ही डेटा सारे अभी भी इसमें ऑलरेडी हैं। अब आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज में माई कंप्यूटर में भी फाइल साइज शो करने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से दोस्तों इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने पेन ड्राइव को रिपेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इन केस अगर आपके किसी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क से डेटा डिलीट हुआ है या पार्टीशन डिलीट हुआ है, तो आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से उससे डेटा रिकवर भी कर सकते हैं और पार्टीशन को भी फिक्स कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Wow.